हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके आप सिंपल अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए, कल 22 जून को आपने देखा होगा, इसके अंदर अचानक चमत्कार हो गया, अचानक तेज़ी आती है। अगर हम लास्ट के 5 दिन के ग्राफ की बात करें तो देखिएगा, आपके सामने 5 दिनों का ये ग्राफ नहीं है, ये तो कल का ग्राफ आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ देर तक जो है ये अपने ऐसा लग रहा था कि 30 के ऊपर ही 30 के आसपास रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ये देख सकते हैं अचानक अपने हाई लेवल तक पहुंच जाता है। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो आइए देखते हैं। ये तो लास्ट के 1 मंथ का चार्ट है। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर आखिरी के 2 दिन में जो है हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जिस दिन इसके जब से इसके Q4 की अर्निंग्स रिलीज़ करी गई हैं। देखिए, Q4 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन लॉस हुआ है, लेकिन लॉस में थोड़ी सी कमी हुई है। ये एक बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। देखिए, अगर हम 22 जून की बात करें, आज की क्या सिचुएशन है आप खुद ही देख सकते हैं। 22 जून को 31.20 के ऊपर ओपन होने के बाद 30.00 का लो बनाया और 33.15 का हाई बनाया। कंपनी का 52 वीक हाई 33.15 ही है, यानी नया 52 वीक हाई बना था कल। और आज की क्या सिचुएशन है आपके सामने है। 19.25 का इसका 52 वीक लो है। कंपनी के अंदर क्या डिलीवरी स्टेटस रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 15,16,96,775 शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई पे, जहाँ पे 21.58% की डिलीवरी उठाई गई। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे 14.1 मिलियन यानी 1,41,05,320 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे 19% की डिलीवरी है। मार्केट कैप है इस कंपनी की 19,616.82 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, एयरपोर्ट से जुड़े हुए इनके बिज़नेस हैं और एयरपोर्ट के बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हमें देखने को मिली जब से कोरोना वायरस से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए, लॉकडाउन बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हुई, जिसके चलते लोगों का ट्रैवल बंद हुआ, जिससे जो एयरलाइंस हैं उनका चलना बंद हो गया। तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ का रेवेन्यू आना ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से इस कंपनी को बड़ा लॉस सहना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे सिचुएशन इमर्ज हो रही है, धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो रही हैं, तो इन कंपनीज़ के बिजनेस भी रिवाइव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच में कंपनी ने अपने डेट को यानी कर्जे को कम करने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला सुन करके शायद आपको बहुत खुशी होगी। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं आपके सामने जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जहाँ पे Q4 की अर्निंग्स रिलीज़ करी गई और साथ साथ में ये कुछ डिटेल प्लान्स जो हैं लिए, मतलब प्लानिंग की गई इन बातों को लेकर के, कुछ डिसीजन लिए गए और वो डिसीजन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले आप यहाँ पढ़िए। देखिए, आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टू री energize gas fired plants, monetize land at कृष्णागिरी काकीनंदा। ओके, तो यहाँ से देखिए, एक्चुअली में हुआ ये है दोस्तों कि ये कंपनी जो है मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी अपना रही है ताकि ये अपने डेट को रिड्यूस कर सके सिग्निफिकेंटली। कंपनी ने मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी अपनाने के लिए एक चार्ट आउट किया है, जिसके ज़रिए ये काकीनंदा के अंदर इनकी जो लैंड एसेट है उसको ये मोनेटाइज करेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णागिरी जो कि तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पे भी अपनी ये लैंड को मोनेटाइज करेंगे। इसके अलावा और जो लोकेशंस हैं उन सभी के अंदर भी ये अपने लैंड को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है कि कंपनी जो है अपने स्ट्रैंडेड
स्ट्रैंडेड गैस फायर्ड पावर प्रोजेक्ट को रिवाइव कराने जा रही है। यानी कंपनी जो है, इस कंपनी के पास जो पावर प्रोजेक्ट हैं जो गैस के ऊपर चलते हैं, गैस से चलते हैं, उस पावर प्रोजेक्ट को री एनर्जाइज करना चाहती है, यानी उसको फिर से रिवाइव करा के लिक्विडिटी प्रोड्यूस करना चाहती है, राइट। और एक न्यू एनर्जी सेगमेंट के रूप में ये लाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो आउटलाइन करी गई थी बोर्ड मीटिंग के दौरान Q4 की अर्निंग बताते समय, उस समय बताया गया कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी जो है अपने डेट को डाउन करने के लिए अलग अलग एसेट्स को डाइवेस्ट कर रही है ताकि फंड्स को रेज करा जा सके बॉन्ड्स के रूप में। कंपनी का ऐसा मानना है कि ये जो है कुछ 2 लिस्टेड प्योर प्लेस यानी 2 लिस्टेड कंपनीज ये लाना चाहती हैं, और ये एक कंप्लीट डीमर्जर चाहती हैं 2 एंटिटीज़ का, ठीक है, ताकि ये अपने डेट को रीफाइनेंस कर सकें, रिमेनिंग डेट को, और डॉलर बॉन्ड से रीफाइनेंस कर सकें। और यहाँ पे जैसा कि जिस तरीके से कंपनी ने डायल और घेल के साथ किया था, 2 एयरपोर्ट्स थे, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन बढ़ा था तो यहाँ लॉस हो रहा था, तो कंपनी ने लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए जो स्टेप लिया था वैसा ही करना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी जो है यहाँ पे प्लान कर रही है। इसके अलावा न्यू एयरपोर्ट विद इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कंपनी जो है चाहती है कि इंडिया के अंदर इनके पास एक और नया एयरपोर्ट हो, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नए एयरपोर्ट्स के लिए बिड करने की प्लानिंग कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो एडजंक्ट एयरपोर्ट सर्विसेज बिजनेसेस हैं, उन सभी के अंदर भी डेवलपमेंट के लिए सोच रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे गैस से जुड़े हुए इनका जो प्रोजेक्ट है उसको री एनर्जाइज करने का मतलब है कि न्यू अवेलेबिलिटी ऑफ गैस होना चाहिए, जिससे फिर क्या होगा, कैश क्रिएट होगा, कैश फ्लो क्रिएट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ से जुड़े हुए जो वर्क हैं उन सभी के ऊपर भी काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंपनी जो है आप देख सकते हैं एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए भी यहाँ कोशिश कर रही है, मैंने अभी जैसा कि आपको बता दिया। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी के पास लैंड पार्सल्स हैं, जैसे कि आप देखिएगा 1900 एकड़ की टोटल लैंड है इस कंपनी के पास, जहाँ जिसमें से 300 एकड़ लैंड जो है ये इंडियन मल्टीनेशनल को मतलब विच इज़ अंडर इन सेल टू इंडियन मल्टीनेशनल के हो सकता है इसको खरीदेगा। 425 एकर्स जो लैंड है वो डिस्कशन में है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट फेज़ ऑफ डेवलपमेंट में जैसे कि 300 एकड़ जो लैंड है वो एक जॉइंट वेंचर के साथ में क्लोज डिस्कशन में है, अंडरवे है विद टाइडको टू कैटर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस सेक्टर्स। ओके, तो देख सकते हैं ये इतना सारा कुछ डिसीजन लिया गया है सब डेट को कम करने के लिए ही। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे 3428 करोड़ का नेट यहाँ पे देख सकते हैं लॉस हुआ था। और अब देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो टोटल रेवेन्यू हुआ है 6229 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ठीक है। अगेंस्ट 2198 करोड़ का इनका नेट लॉस हुआ था फिजिकल ईयर 2020 में, और रेवेन्यू उनको गेन हुआ था 8556 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं ये पूरी सिचुएशन है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की ये लिमिटेड की स्टोरी आपको समझ में आई, ये डेवलपमेंट या प्लानिंग समझ में आई, तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर सकते हैं। एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।